नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो कि डॉली को ये कहने लगते हैं कि डॉली बहन, मीनू ने आपसे संबंध तोड़ा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी माँ उसके पति का रेस्पेक्ट ना करे। क्या आपने कभी भी सागर का रेस्पेक्ट किया है आज तक? उसे दामाद का दर्जा दिया है आपने? नहीं ना, तो फिर मीनू आपसे कैसे और क्यों बात करे? और पाखी, तू हमेशा ये कहती है ना कि मम्मी मेरी प्रॉब्लम के वक्त आप कभी भी मेरे पास नहीं होती। आई थी मैं पाखी तेरे पास, याद कर, बहुत बार आई थी मैं। और तूने हमेशा मुझे जाओ जाओ मम्मी, मेरे मामले में दखल मत दिया करो, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए मम्मी, ये कहती थी तू। तो मैंने तब से तेरे पास आना ही बंद कर दिया। तब सोचा मैंने कि बड़ी हो गई है तो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर लेगी, पर अब तो तू फिर से कंप्लेन कर रही है। कमाल है, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? अनुपमा फिर तोशु को ये कहने लगती है, और तोशु, तू तुझ में अकड़ ज़्यादा है पर अकल कम है, इसलिए तो स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आने के बावजूद भी तू अपनी लाइफ में फेल हो गया। पर फिर भी मैंने तुझे अपने साथ अन्नू की रसोई में रखा, तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि तू कुछ कर पाए, ताकि तुझे वो कभी फील ना हो जो मैंने इतने वर्षों से इस घर में रहकर फील किया। वो शब्द कभी भी तेरे दिमाग में ना आए, याद है वो कौन सा शब्द? वो शब्द है लूज़र। उम्मीद है मुझे कि अभी भी तू कुछ कर लेगा, तुझे अपने साथ रखा ताकि परी कभी भी ये ना सोचे कि मेरे पापा तो बस घर में बैठे रहते हैं, दिन भर कुछ काम नहीं करते। तो परी की नज़रों में तेरी इज्जत बनी रहे, इसलिए तूने मुझे जेल में भेजने के बावजूद भी मैंने तुझे अपने साथ रखा। पर फिर भी तुझे मुझसे दिक्कत है। और किंजल, तू तू तो अच्छी तरह से जानती है ना कि मैं हमेशा तेरे लिए खड़ी रही हूँ। जब भी बात मेरे बेटे और तेरी आई तो मैंने सिर्फ तेरा ही साथ दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा गलत है। और जिस जिस दिन से तू मुझे मिली है उस दिन से मैंने तुझे अपनी बहू नहीं माना बल्कि बेटी माना है। पर फिर भी बार बार अपना ये गुस्सा मुझ पर तू उतारती रहती है, और इस गुस्से की वजह क्या है ये हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। अंत में फिर बा को ये बोलने लगती है, और बा, आपका बेटा जिसने 25 साल की शादी में 8 साल तक मुझे धोखा दिया, और जब उनका धोखा पकड़ा गया और मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिया तो मैं गलत हो गई। धन्य है आप बा। आपका बेटा जो किसी को बिना बताए आपको, बापूजी को, बच्चों को बीच रास्ते पे छोड़कर भाग गया, सबकी जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया, वो सही है। और मैं जो आप लोगों को इस घर में वापस लेकर आई और आज तक आप लोगों को अपने साथ रखा हुआ है, इतनी नफरत और शिकायत के बावजूद भी, तो मैं गलत कैसे हो गई बा? और क्यों? और मैंने सबको 1000 बार बोला है कि एक ही लाइफ है, हंस के निकाल लो, लाइफ का क्या भरोसा कल को कौन उठे ना उठे। गया ना मेरा समर और गई ना डिम्पी भी, तो क्या पता किसका साथ कहाँ तक है और कब तक रहेगा। अरे हंस खेल के साथ रह लो। लेकिन नहीं, इस फैमिली की तो हमेशा से ये आदत रही है कि झगड़ा करना, खास करके फेस्टिवल के दिन मुंह फुलाकर घूमना, रोते रहना और अंतमा को दोष देना। शांति से सुख से नहीं रह सकते ना तुम लोग? और पिछले कुछ सालों में कितना कुछ हुआ है, जो अच्छा है उसे याद करो ना, और जो बुरा है उसे भूलकर आगे बढ़ो, जियो और सबको जीने दो। और आप लोग किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम खुश रहने तो दो उसको। फिर अंत में ये बोलकर गुस्से में आकर वो सारी चीज़ें उनसे ले लेती है जो उसने गिफ्ट के तौर पे सबको दिया था, और ये कहने लगती है कि मेहनत से बनाए हुए तोहफे मैं ऐसे को दूंगी जिसको इसकी कदर हो, तुम लोगों पे बर्बाद क्यों करूं? किसी गरीब को ही दे दूं जो मेरे लिए प्रे करेगा और दुआ करेगा, गाली या बदुआ तो नहीं देगा कम से कम। ये बोलकर अंतमा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फिर पार्टी में प्रेम, राही, अंश, माही, ईशानी, परी सब मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस देते हैं। फिर डांस के बीच में ईशानी को कुणाल दिखता है जिससे उसने पैसे लिए थे। ईशानी फिर उसे देखकर डर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ। कुणाल फिर बोलता है कि मेरा प्लान चेंज हो गया तो सोचा पार्टी में आ जाऊँ, शायद भगवान भी हमें मिलाना चाहते थे। ईशानी फिर कुणाल को बोलती है कि तुम चलो यहाँ से, बोलकर उसे ले जाती है एक जगह पर। दूसरे सीन में फिर अंतमा घर के बाहर आकर रोने लगती है और कहने लगती है कि रोना नहीं है मुझे, वो भी इन लोगों के लिए। दिवाली है और मेरी बेटी मेरे पास है, अनुज के होने का भी एहसास है मुझे, तो फिर रोने की कोई वजह ही नहीं है। फिर अंतमा मोहल्ले के कुछ बच्चों को अपने पास बुलाती है और उनको हैप्पी दिवाली बोलते हुए सारे बच्चों को वो तोहफे एक एक करके दे देती है। फिर बच्चे भी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीरियल में आगे ये दिखाया जाता है कि पार्टी में ईशानी कुणाल को आकर बोलती है कि कुणाल, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, इसलिए यहाँ सीन मत क्रिएट करना, मेरी फैमिली भी यहाँ पर है। ये बोलकर ईशानी रिक्वेस्ट करने लगती है, पर कुणाल नहीं मानता फिर भी, और ईशानी का हाथ जोर से पकड़कर कहने लगता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए हर हाल में। तभी अंश वहाँ आ जाता है और ईशानी से कुणाल का हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि हाथ छोड़ इसका। और ईशानी, कौन है ये तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? तभी कुणाल अंश को कहता है कि तू है कौन? हॉट लड़की देखा नहीं कि हीरो बनने आ गया। अंश फिर उसको बोलता है कि ज़बान संभाल कर बात कर, बहन है वो मेरी। कुणाल फिर बोलता है कि तेरी बहन होगी पर मेरी नहीं, और ऐसी लड़की को तो मैं बहन नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, वो भी टाइम पास वाली। अंश फिर गुस्सा हो जाता है और कुणाल का कॉलर पकड़ते हुए कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की? तभी ये शोर सुनकर प्रेम, राही और परी भी वहाँ आ जाते हैं। ईशानी फिर कुणाल को बोलती है कि
कुणाल तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं। अंश फिर ईशानी को दोबारा पूछने लगता है कि कौन है ये और चाहिए क्या है इसे, क्यों तंग कर रहा है ये तुझे। कुणाल फिर ये अंश को बोलता है कि मैं तंग नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपने पैसे मांग रहा हूँ। जो तुम्हारी बहन ने मुझसे कार ली थी 2 घंटे के लिए, क्योंकि इसको इवेंट में किसी इवेंट में शो ऑफ जो करना था। फिर पता है क्या हुआ, इसने मेरी वो महंगी कार कहीं ले जाकर ठोक दी और रिपेयर करने के पैसे नहीं है इसके पास। मुझे तो समझ में नहीं आता ईशानी कि अगर तुम्हें कार चलानी नहीं आती थी तो तुमने मांगी क्यों थी मुझसे। जब भी कॉल करता हूँ तो कोई ना कोई बहाना होता है तुम्हारे पास। अंश फिर कुणाल को कहता है कि तुम्हें अपने पैसे चाहिए ना, तो तुम ऐसे उसे हरास नहीं कर सकते। कुणाल फिर अंश को कहने लगता है कि तो तू दे देना पैसे। अंश फिर बोलता है कि तो ठीक है ना, दे देंगे पैसे, तो आज के बाद जो भी बात करनी है इससे नहीं मुझसे करना। फिर कुणाल अंश से उसका नंबर ले लेता है और बोलता है कि मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। ये बोलकर कुणाल वहाँ से चला जाता है। तभी ईशानी फिर सबको सॉरी कहती है। तभी अंश ईशानी पे भड़कते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे गाड़ी मांगने की। ईशानी बोलती है कि मैंने तो सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए उससे गाड़ी मांगी थी। परी तभी फिर बोलती है कि तुझे अगर ठीक से चलानी नहीं आती थी गाड़ी तो तू क्यों मांगी, और गाड़ी अगर ज़्यादा ठुक जाती और तुझे कुछ हो जाता तो। तभी राही ईशानी को फिर बोलती कि हद है तुम्हारा, कपड़े भाड़े पे लाती हो, गाड़ी किसी से मांगी भी लाती हो, शो ऑफ करने के लिए किस लिमिट तक जा सकती हो तुम। तुम्हें अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है क्या। ईशानी, लोग तुम्हें तुम्हारे टैलेंट देखकर काम देंगे, तुम्हारे कपड़े गाड़ी देखकर नहीं। तो जैसी हो वैसी रहो ना, चेहरे पे मास्क पहन के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कपड़े महंगे नहीं है ईशानी, पर किसी से मांगे हुए भी नहीं हैं। जैसे भी हैं मेरे खुद के अपने हैं, और मैं जैसी भी हूँ मुझे उसमें बहुत गर्व है। तो प्लीज़ ईशानी, जैसी हो वैसी ही रहो। ये बोलकर राही वहाँ से चली जाती है। और तभी राही वहाँ से जा रही होती है, उसको मीट द कूल बॉय दिखता है जो वहाँ के मैनेजर पर भड़क रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को पूरे पैसे दिए हैं ना, तो स्टाफ पूरे क्यों नहीं है, इतने सारे गेस्ट आए हैं और कौन सर्व करेगा उन्हें। फिर वो मैनेजर कहने लगता है कि सॉरी सर, फैमिली इमरजेंसी की वजह से वो वेटर आज नहीं आया और उसकी जगह पे काम करने वाला भी कोई नहीं है। मीट द कूल बॉय फिर उसको बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, 10 मिनट में पूरा स्टाफ अरेंज हो जाना चाहिए वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी राही ये सारी बातें सुन लेती है और उस मैनेजर के पास आकर कहने लगती है कि मैंने आपको अभी बात करते हुए सुना, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ और मैं वेटर की जगह पे काम कर सकती हूँ। फिर वो मैनेजर राही को कहता है कि नहीं नहीं मैडम, आप हमारी मेहमान हैं। राही फिर बोलती है कि हाँ पर हूँ मेहमान, पर मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है और आपको भी तो वेटर की नीड है ना, तो आपका और मेरा काम दोनों हो जाएगा। मैनेजर फिर राही को पूछने लगता है कि आपने पहले कभी काम किया है। राही फिर बोलती है कि हाँ, आज तक तो मैंने बस काम ही काम किया है। फिर वो मैनेजर राही को वेटर का यूनिफॉर्म देता है और काम करने को कहता है। फिर इसी बीच मीट द कूल बॉय का एक दोस्त उसके पास आकर उसे शराब दिखाते हुए बोलता है कि ये देख, अब होगी हमारी हैप्पी दिवाली। फिर मीट द कूल बॉय और उसका दोस्त सबके ड्रिंक्स में वो शराब मिला देते हैं। तभी वो मैनेजर राही को बुलाता है और बोलता है कि सुनो, ये ड्रिंक्स लेकर जाओ और बाहर सर्व करके आओ। फिर राही उन ड्रिंक्स को लेकर सर्व करने चली जाती है। तभी मीट द कूल बॉय उसके दोस्त को कहने लगता है कि अब सारे गेस्ट याद करेंगे कि वो मीट द कूल बॉय के पार्टी में आए थे। इसी बीच पार्टी में राही को वेटर के ड्रेस में कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए परी, माही, अंश, प्रेम और ईशानी देख लेते हैं। तभी ईशानी राही को आकर कहने लगती है कि अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा। प्रेम फिर राही को बोलता है कि ये कहीं प्रैंक तो नहीं है ना। राही बोलती है कि ये प्रैंक नहीं बल्कि रियलिटी है, पैसे कमाने का मौका मिला तो सोचा ये करके पैसे कमा लूँ। अंश फिर राही को बोलता है कि पैसे कमाने के लिए आपको वेटर बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। माई फिर बोलती है कि और आपको काम करना ही था तो कोई और काम कर लेते ना। ईशानी भी फिर राही को बोलती है कि कम से कम कुछ डिसेंट या रेस्पेक्टफुल काम तो कर लेती। राही फिर ईशानी को सुनाती है और बोलती है कि तुमसे किसने कह दिया कि वेटर का काम डिसेंट और रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम बस काम होता है, और जो हार्डवर्क करे ना उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसे नीचा दिखाना चाहिए। और जब मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तभी ईशानी, अंश, परी, माही सब राही के सर्विंग प्लेट से वो ड्रिंक्स उठाकर लेकर खुद पी लेते हैं। राही बहुत रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग नहीं रुकते। प्रेम फिर राही को देखकर खुद भी वेटर की तरह सबको खाना सर्व करने लग जाता है और ये देखकर राही बहुत खुश हो जाती है। तभी प्रेम उसके पास आकर ये कहने लगता है कि चिंता मत करो, आपसे पैसे नहीं लेने वाला, होटल मैनेजमेंट के कोर्स में ये भी सीखा है, तो सोचा चेक कर लेता हूँ कहीं भूला तो नहीं। तभी राही बाकी के लोगों को भी ड्रिंक्स सर्व करने वाली होती है। तभी किसी एक लेडी गेस्ट का धक्का उसको लग जाता है और वो सारा ड्रिंक्स उस गेस्ट पे गिर जाता है। फिर राही उनको सॉरी कहने लगती है और बोलती है कि आप ठीक तो है ना। फिर वो लेडी गेस्ट उसे भला बुरा बहुत सुनाने लगती है और बोलती है कि एक तो तुमने मुझे धक्का दिया और ऊपर से लेक्चर दे रही हो। राही फिर उन्हें बोलती है कि मैम, मैंने आपको धक्का नहीं दिया बल्कि आप गलती से मुझसे टकरा गई। फिर वो लेडी गेस्ट ये बोलती है कि एक वेटर होकर तू मुझसे बहस करती है। ये बोलकर वो लेडी राही पे हाथ उठाने वाली होती है। तभी राही उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ओ मिस पापा की परी, गुजरात की लड़की हूँ मैं, तो दोबारा हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना वरना तेरा ये हाथ तोड़ दूंगी, समझी तू। तभी मीट द कूल बॉय वहाँ आ जाता है और राही को सुनाने लगता है, बोलता है कि ए लड़की, मेरे गेस्ट के साथ मिसबिहेव करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, अपनी लिमिट में रह तू, समझी। अब ये सारा ड्रिंक अब नीचे से तू साफ करेगी। राही फिर चुपचाप खड़ी होकर बस देखने लगती है। तभी मीट द कूल बॉय उसको फिर से बोलता है कि देख क्या रही हो, अपने बाप से साफ करवाओगी क्या।
तभी प्रेम पीछे से मीट द कूल बॉय को बोलता है कि अपने बाप से करवा ले तू साफ। फिर प्रेम सामने आता है मीट द कूल बॉय के और बोलता है कि शांत रहे, दोस्त है राही मेरी, और तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि कितने क्राइसिस में भी तुम्हारी हेल्प कर रही है ये। फिर कुणाल आकर मीट द कूल बॉय को बोलता है कि तू क्लियर कर यार कि तेरा दोस्त वेटर है या वेटर ही तेरा दोस्त है। ये बोलकर सब मीट द कूल बॉय पर हंसने लगते हैं। फिर मीट द कूल बॉय फिर प्रेम को बोलता है कि देख प्रेम, तू मेरा फ्रेंड है इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, तो अब चुपचाप अपनी गैंग को लेकर यहाँ से निकल जा, गेट आउट। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ हाँ जा रहे हैं। फिर प्रेम सबको लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मीट द कूल बॉय बोलता है कि दिमाग ख़राब कर दिया इसने। फिर उसका दोस्त उसे कहने लगता है कि डोंट वरी यार, वो प्रेम नशे में है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनके ड्रिंक्स में मॉकटेल नहीं कॉकटेल थी। फिर ये सारी बातें प्रेम भी सुन लेता है और याद करने लगता है कि ईशानी, माही, परी और अंश ने भी वही ड्रिंक्स पी लिए थे, और अनुपमा की बातों को भी याद करने लगता है कि कैसे उसने कहा था कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे बड़ों का भरोसा टूट जाए। फिर सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि शाह हाउस में सब लोग बच्चों के आने के इंतजार में बहुत परेशान दिख रहे होते हैं और सबको फ़ोन लगा रहे होते हैं, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। तभी बा आकर ये बोलती है कि मैंने बोला था कि मत भेजो, पर इस घर में मेरी कोई सुनता है क्या। फिर बा अनुपमा को भी देखकर ये कहने लगते कि एक अनजान लड़के के साथ 3 जवान लड़कियों को भेज दिया। अनुपमा फिर बा को बोलती कि 4 बा, मेरी आध्या भी तो है उसमें। बा फिर बोलते कि वो हमारी कुछ नहीं लगती है और ना ही तेरी कुछ लगती है, इसलिए हमारे लिए अंश, परी, माही, ईशानी हमारे बच्चे हैं, तो बस वही लोग वापस आ जाएं घर। अनुपमा फिर बच्चों के लिए चिंतित नजर आती है। दूसरी ओर फिर प्रेम और राही ईशानी, माही, परी, अंश को नशे की हालत में देखकर बहुत डर जाते हैं। राही फिर प्रेम को बोलती है कि ये चारों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई भांग पी ली हो। प्रेम फिर राही को बोलता है कि भांग नहीं बल्कि शराब पी ली है इन लोगों ने। राही फिर चौंक जाती है और बोलती है कि शराब क्यों, कब और कैसे। प्रेम फिर बोलता है कि एक्चुअली इन चारों को भी नहीं पता, वो मीट और उसके दोस्त ने सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाया था। इसलिए एक काम करो राही, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है और अनु मैम बहुत फिक्र कर रही होंगी, तो तुम्हारे पास फ़ोन है तो दो ना मुझे। राही फिर बोलती है कि मेरा फ़ोन भी बंद है, पुराना है ना तो बैटरी ख़त्म हो जाता है। प्रेम फिर बोलता है कि तो अब क्या करें। राही फिर बोलती है कि तुम बस ये सोचो इन्हें इस हाल में घर कैसे लेकर जाएंगे हम लोग। प्रेम फिर बोलता है कि घर में इन्हें लेकर जाना ही पड़ेगा वरना घर में बवाल हो जाएगा। राय भी फिर ये बोलती है कि और इन्हें इस हाल में देखकर तो लीला बहन को कितने सारे हार्ट अटैक आ जाएंगे एक साथ, और इनके कपड़े देखकर भी सबको पता चल जाएगा कि ये लोग सत्संग में नहीं बल्कि पार्टी में गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है अगर इन्हें कुछ हो गया तो। प्रेम फिर राही को बोलता है कि कुछ नहीं होगा, इन्हें बस हैंगओवर हुआ है, बस बाकी हम संभालते हैं, चलो। फिर प्रेम और राही चारों बच्चों को गाड़ी में ठीक से जैसे तैसे करके बिठा देते हैं और वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। प्रेम तब ये बोलता है मन में कि अनु मैम का दिल और भरोसा दोनों ही तोड़ दिया मैंने। फिर दूसरी ओर वहाँ बा ये कहने लगती है कि भगवान करे मैंने जो कहा है वो सच ना हो जाए। अनुपमा फिर मन में ये बोलती है कि मेरा भरोसा मत तोड़ना प्रेम। तभी घर के बाहर जीप के आने की आवाज़ आती है, तो अनुपमा और बाकी के लोग बोलते हैं कि शायद ये लोग आ गए। तभी सब लोग बाहर जाने ही लगते हैं देखने के लिए कि तभी उनकी नज़र चारों बच्चों पर पड़ती है जो कि नशे की हालत में घर के अंदर आ रहे होते हैं और पार्टी की ड्रेस में होते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर अनुपमा सबको आकर पूछती है कि ये सब क्या है, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने, और तुम सब लोग नशे में हो, कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हो। बा और डॉली भी फिर पूछने लगते कि तुम सब लोग तो सत्संग में गए थे ना, तो इन कपड़ों में कैसे। तोशु फिर सबको पूछता है कि कहाँ गए थे तुम लोग, पार्टी करने क्या, कितने फ़ोन किए तुम लोगों को, पर क्यों नहीं उठाया तुम लोगों ने फ़ोन। पर कोई जवाब नहीं देता, सब नशे में होते हैं। किंजल तभी फिर परी के पास आती है और पूछती है कि तू कहाँ गई थी और हिम्मत कैसे हुई तेरी हमसे झूठ बोल के जाने की, और ये कैसे घटिया कपड़े पहन रखे हैं तूने, होश में आ, जवाब दे। पर परी भी कुछ जवाब नहीं देती। पाखी फिर ईशानी को आकर पूछती है कि बेटा तूने शराब पी है क्या। ईशानी फिर नशे की हालत में बोलती है कि तो क्या हुआ मम्मा, अगर एक दिन पार्टी कर ली हमने तो क्या हो गया, जब देखो क्वेश्चंस करते रहते हो। बा फिर ईशानी को बोलने लगते कि नशे की हालत में बकवास कर रही है, कान के नीचे सितार बजाऊंगी, पी के आई है क्या। ईशानी फिर राही को दोष देते हुए बा को बोलती कि मैंने नहीं पी शराब, बल्कि राही फुई ने पिलाई हमें, इन्होंने पिलाई तो हमने पी ली। अंश भी फिर नशे की हालत में प्रेम को सबके सामने बोलता है कि प्रेम, कहा था मैंने तुमसे कि घर पे झूठ बोल के नहीं जाते पार्टी करने, और तुमने कहा था कि नहीं पकड़े जाएंगे, पर देखो पकड़े गए ना। बा फिर प्रेम और राही को बोलती कि वाह तुम दोनों ने नहीं पी, पर इन लोगों को तुमने पिला दिया। राही फिर सबको बोलते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, और इन्हें कुछ पता भी नहीं है, वहाँ किसी ने शरारत की थी और पता नहीं किसी ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला दी थी। तोशु फिर राही को बोलता है कि अच्छा तो सत्संग के नाम पे पार्टी जाना वो किसकी करतूत थी। डॉली फिर ये बोलते हैं कि और किसकी होगी, इसी प्रेम की होगी, अभी अभी अंश ने बताया तो सही। बा फिर तभी अनुपमा को सुनाने लग जाती है और बोलती है कि बहुत भरोसा था ना तुझे तेरे सारथी पे, तो देख कैसे एक ही दिन में इसने सारे बच्चों को बिगाड़ दिया, पता नहीं पार्टी में और क्या क्या गुल खिलाकर आए होंगे ये लोग। फिर अनुपमा गुस्सैल नज़र से प्रेम को देखने लग जाती है। तभी इसी टेंशन भरे माहौल के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अनुपमा के ऐसे ही डेली एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।